इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ, इसकी एक्सपेक्टेशंस पहले से भी यही थी कि मैच होना नहीं चाहिए। दोनों देशों का जो मैच हुआ है ये पहलगाम टेरर अटैक की साइडलाइंस पर हुआ है। पहलगाम टेरर अटैक से पहले भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे और कई समय से यही बात थी कि क्यों हम मैच खेलते हैं पाकिस्तान के साथ में, पर फिर भी मैचेस होते थे। बट जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, कंडीशन दोनों ही देशों के रिश्तों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब यही कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अब नहीं होगा। इवन पॉलिटिकल पार्टीज हों, लोग हों, सब यही कह रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए, इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए। बट बीसीसीआई ने ग्रीन सिग्नल दिया इस मैच को, ये कहकर कि हम कोई बायलैटरल मैच पाकिस्तान के साथ में नहीं खेल रहे हैं। पहले भी इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल मैचेस नहीं होते एक दूसरे के साथ में, जितने मैचेस होते हैं वो सब मल्टीलैटरल मैचेस हैं। तो हमें इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना है और इसलिए ये मैच किया जाएगा। उसी के बेसिस पर मैच हुआ भी, जिसके रिजल्ट्स भी सभी को पता हैं। इंडिया वन साइडेड मैच पूरा ही जीत गया। 15.5 ओवर्स में सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया ने आउट कर दिया एंड देन इंडिया हैज़ वन द मैच। बट बात ये थी कि जो विवाद इस मैच के शुरू होने से पहले था, बाद में भी ऐसा ही कुछ विवाद खड़ा हुआ। क्या था वो विवाद? अब हुआ कुछ ऐसा कि ऑब्वियसली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है तो उसमें टॉस होगा। अब टॉस की कंडीशन थी, इस टाइम पर जो इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट सलमान आगा से हैंडशेक करने से मना कर दिया। एंड इवन पाकिस्तान ने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट कंप्लेंट भी फाइल करी है जो रेफरी हैं एंडी पायक्रॉफ्ट, उनके खिलाफ। पाकिस्तानी प्लेयर्स का कहना ये है कि पायक्रॉफ्ट ने दोनों ही कैप्टन्स को मना कर दिया था कि एक दूसरे से टॉस होने के बाद में हैंडशेक ना करें। इवन पाकिस्तानी कोच माइक हुसैन का कहना भी ये था कि हमें पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बात का थोड़ा सा अफसोस रहा कि इंडियन प्लेयर्स ने मैच ख़त्म होने के बाद में भी हैंडशेक नहीं किया। हम तो रेडी थे हैंडशेक करने के लिए, पर इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ में हैंडशेक नहीं किया। और पाकिस्तानी कोच ने ये बात भी कही कि सलमान आगा इंटरव्यू देने नहीं आए मैच ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि वो जो इंडिया का लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक भी नहीं किया। इस रेजिस्टेंस के कारण उन्होंने बाद में इंटरव्यू नहीं दिया, वो इंटरव्यू देने नहीं आए। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ वो पहले भी विवाद का विषय था, बाद में भी ये विवाद का विषय रहा। और जो इंडियन प्लेयर्स का लेवल था कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ में किसी भी तरह का कोई हैंडशेक नहीं करेंगे, और इवन टॉस के दौरान इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया, तो इस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया। उन्होंने ये बात कही कि हम पहलगाम टेरर अटैक के विक्टिम्स के साथ में खड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ में खड़े हैं, पूरी संवेदना है उनके साथ में, और इसीलिए हमने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ में किसी तरह का हैंडशेक नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कोई चीज़ होती है, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज़ अलग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हटकर होती हैं। एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है अपने देश के लोगों से। एंड कंसिडरिंग दिस, उन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ में हैंडशेक नहीं किया। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का इस बार का मैच रहा वो पहले भी विवाद में था और बाद में भी कहीं ना कहीं एक इशू की सिचुएशन को फेस करता रहा। एंड इवन आगे वाले मैचेस भी इसी तरह के इशू को फेस करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की हरकतों से अच्छा होना बहुत मुश्किल है।